बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 10 है। स्टेटमेंट गिवन है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन बी एडेड टू गेट द सम ऑफ 14 प्लस 13 इंटू अंडर रूट 3। कहता है कि आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। सीरीज़ गिवन है 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 3 अप टू सो ऑन। कहता है कि इसकी कितनी टर्में अगर आप ऐड करें कि आपके पास उसका जो सम है 40 प्लस 13 अंडर रूट 3 के इक्वल आना चाहिए। मीन्स आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है। जैसे आपने फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो कैलकुलेट कर लेनी है। फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, कॉमन रेशो आपने जैसे कैलकुलेट करनी है और इसका जो सम है, ठीक है, आपके पास जो सीरीज़ है इसका सम जो गिवन है 40 प्लस 13 अंडर रूट 3 के इक्वल है। कहते हैं कितनी टर्मों को आप सम करोगे तो आपके पास ये जो सम है 40 प्लस 13 अंडर रूट 3 के इक्वल आएगा। सीरीज़ आपके पास गिवन है 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अप टू सो ऑन। इसमें आपके पास जो A1 है वो आपके पास 1 के इक्वल कॉमन रेशो कोई भी दो कंसेक्टिव टर्मों के दरमियान रेशो फाइंड कर लेनी है। A2 डिवाइडेड बाई A1 अगर आप करते हो तो A2 डिवाइडेड बाई A1 इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3/1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 के इक्वल। इसी तरह जो आपके पास सीरीज़ का जो सम है वो गिवन है आपके पास SN इज़ इक्वल टू 40 प्लस 13 अंडर रूट 3 के इक्वल। अब आपने फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करनी है कि जिन टर्मों को अगर आप ऐड करो कि आपके पास जो सम है 40 प्लस 13 अंडर रूट 3 के इक्वल आ जाए। सिंस आपके पास जो सम का फार्मूला होता है SN इज़ इक्वल टू A1 इंटू R पावर N माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। ठीक है, कॉमन जो रेशियो है अंडर रूट 3, ठीक है, ग्रेटर देन 1 आ रही है तो फिर इसलिए आपने RN माइनस 1 वाला फार्मूला आपने यूज़ किया है। अब ये जो SN है इसकी वैल्यू आपके पास है 40 प्लस 13 इंटू अंडर रूट 3 के इक्वल इज़ इक्वल टू A1 गिवन है 1 के इक्वल। कॉमन रेशो जो है वो अंडर रूट 3 की पावर N माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 के इक्वल। R की N की वैल्यू चाहिए, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 प्लस 13 इंटू अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3 पावर N और क्या आ जाएगा, माइनस 1 के इक्वल। दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई करेंगे, 40 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 के साथ तो ये 40 अंडर रूट 3 के इक्वल आ जाएगा। 40 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 40 प्लस अंडर 13 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 13 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 का स्केयर आ जाएगा 13 इंटू अंडर रूट 3 स्केयर माइनस 13 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 तो माइनस 13 इंटू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3 पावर N और माइनस 1। वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 40, ये रूट और स्केयर कैंसिल तो बाकी बचेगा 13 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 तो ये आपके पास आ जाएगा 39 के इक्वल। माइनस 13 अंडर रूट 3 इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3 पावर N माइनस 1। 40 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 40 और प्लस 39 तो ये आ जाएगा माइनस 1। माइनस 13 अंडर रूट 3 इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3 पावर N माइनस 1। अभी माइनस वन दोनों साइडों से कैंसिल। 40 अंडर रूट 3 माइनस 13 अंडर रूट 3 तो 40 में से 13 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 27 अंडर रूट 3 इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3 पावर N। वैल्यू आपको N की चाहिए तो ये जो 27 है इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये 3 की पावर 1/2 इज़ इक्वल टू ये 3 की पावर 1/2 और होल पावर क्या आ जाएगा, N के इक्वल। बेस सेम पावर आपस में ऐड हो जाएंगी तो 3 प्लस
1/3 ये आपके पास आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 7/2 इज़ इक्वल टू 3 की पावर क्या आ जाएगी n/2 के इक्वल। दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल है, बेस इक्वल है, तो पावर भी आपस में इक्वल होंगी। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 7/2 इज़ इक्वल टू n/2, टू के साथ कैंसिल, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास कितनी आ जाएंगी 7। मीन्स अगर आपके पास जो सीरीज़ गिवन थी 1 + √3 + 3 + अप टू सो ऑन, उसमें अगर आप 7 जो टर्म है वो अगर उनको आप सम करोगे तो उनका जो सम है वो 40 + 13 √3 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है इफ़ pth qth एंड rth term of the geometric progression be a, b and c respectively, then prove that a power q minus r into b power r minus p into c minus p minus q is equal to 1। कहते हैं pth qth और rth जो टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो अगर a b और c के इक्वल हो तो आपने ये रिलेशन प्रूव करना है। अब उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की pth qth और rth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास nth टर्म होती है आपके पास an इज़ इक्वल टू a1 r की पावर n-1। अब pth टर्म चाहिए तो आपके पास ये जो ap होगा इज़ इक्वल टू a1 r की पावर n की जगह क्या आ जाएगा p-1। अब ये जो ए पी था पी एच टर्म वो तो गिवन है ए के इक्वल, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो ए इज़ इक्वल टू a1 r की पावर p-1। या आपके पास इसकी जो पी एच टर्म है वो आपके पास आ गई है ए इज़ इक्वल टू a1 r की पावर n-1। इसी तरह जो क्यूथ टर्म है वो गिवन है बी के इक्वल, तो ज्योमेट्रिक की जो जनरल फॉर्म इधर अगर आपने क्यूथ टर्म चाहिए तो n की जगह q पुट कर दो, इधर आपने n इज़ इक्वल टू p पुट किया तो आपके पास पी एच टर्म आ गई है। n की जगह अगर आप q पुट करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा a q इज़ इक्वल टू a1 r की पावर n की जगह क्या आ जाएगा q-1। लेकिन जो क्यूथ टर्म है वो तो क्वेश्चन में गिवन है b के इक्वल, तो क्या आ जाएगा आपके पास b इज़ इक्वल टू a1 r की पावर q-1। ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। इसी तरह आपको नेक्स्ट आर्थ टर्म चाहिए तो n की जगह आपने इक्वेशन नंबर ए में n की जगह r पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा ए आर इज़ इक्वल टू a1 r की पावर r-1। लेकिन जो आर्थ टर्म क्वेश्चन में गिवन है वो तो गिवन है c के इक्वल, तो ए आर की जगह आपके पास आ जाएगा c इज़ इक्वल टू a1 r की पावर r-1। ये आपके पास आ गई इसकी थर्ड इक्वेशन। अब क्वेश्चन में जो गिवन आपने फाइंड आउट जो करना है कि a की पावर q-r, b की पावर r-p और c की पावर जो p-q है वो आपने 1 के इक्वल प्रूव करने। अब ये जो a है फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो आपके पास p टर्म बनी थी a इज़ इक्वल टू a1 r की पावर p-q, लेकिन आपको a की पावर क्या चाहिए q-r, तो आपने दोनों तरफ जो पावर है वो आपने क्या लेनी है q-r। इसी तरह b की पावर r-p चाहिए, तो ये जो आपके पास इक्वेशन 2b के लिए बनी है आपने दोनों तरफ ये जो पावर है r-p ले लेनी है। इसी तरह c की पावर आपको चाहिए p-q, तो ये जो c के लिए इक्वेशन आपके पास बननी है c दोनों तरफ आपने इधर पावर क्या लेनी है p-q ले लेनी है। अब सिंस आपको जो पहली वैल्यू चाहिए a की पावर q-r चाहिए, उसके लिए जो आपके पास इक्वेशन 1 थी, सिंस आपके पास जो a इक्वल था a1 r की पावर p-1 के इक्वल, तो दोनों तरफ आपने पावर ले लेनी है q-r, तो a की पावर आपके पास q-r इज़ इक्वल टू a1 r की पावर p-1 और होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी q-r के इक्वल। जिसको आप लिख सकते हो a की पावर q-r इज़ इक्वल टू
A1 की पावर Q माइनस आर और R की पावर P माइनस आर और होल पावर क्या आ जाएगी Q माइनस आर के इक्वल। जिसको आप लिख सकते हो A पावर Q माइनस आर इज़ इक्वल टू A1 की पावर Q माइनस आर इन टू आर की पावर P माइनस वन मल्टीप्लाई बाय Q माइनस आर, क्योंकि बेस पावर पावर के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह नेक्स्ट आपको जो रिज़ल्ट चाहिए था b की पावर r माइनस पी, तो जो आपके पास सेकंड इक्वेशन थी b इज़ इक्वल टू A1 r की पावर Q माइनस वन। आपने दोनों तरफ जो पावर है r माइनस पी ले लेनी है, तो b की पावर r माइनस पी इज़ इक्वल टू A1 r की पावर Q माइनस वन और होल पावर क्या आ जाएगी r माइनस पी के इक्वल। तो ये दोनों की पावर अलग अलग लेते हैं, तो ये आपके पास A1 की पावर r माइनस पी इंटू आर की पावर Q माइनस वन और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा r माइनस पी। ठीक है, क्योंकि दोनों की पावर अलग लेंगे, A1 की पावर भी और r की पावर भी, तो पावर पावर के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास b की पावर क्या आ गई r माइनस पी, इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह नेक्स्ट आपको चाहिए थी c की पावर p माइनस क्यू, तो c आपके पास जो इक्वेशन 3 थी c इज़ इक्वल टू A1 r की पावर r माइनस वन के इक्वल। दोनों तरफ आपने पावर ले लेनी है p माइनस क्यू, तो c की पावर q माइनस p माइनस क्यू इज़ इक्वल टू A1 r की पावर r माइनस वन और होल पावर क्या आ जाएगा p माइनस क्यू के इक्वल। इधर से आपके पास वैल्यू आ जाएगी A1 की पावर p माइनस क्यू और r की पावर r माइनस वन मल्टीप्लाई बाय p माइनस क्यू के इक्वल, इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर जो आपके पास 4 थी उसमें आपके पास वैल्यू आ गई है a की पावर q माइनस आर। इसी तरह इक्वेशन नंबर 5 b की पावर r माइनस पी और इक्वेशन नंबर 6 में c की पावर p माइनस क्यू। अब जो आपने रिज़ल्ट प्रूव करना है कि रिज़ल्ट आपके पास ये था कि a की पावर q माइनस आर, b पावर r माइनस पी और c पावर p माइनस क्यू, इनका जो प्रोडक्ट है वो आपने 1 के इक्वल प्रूव करना है। अब इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 में आपने a की पावर q माइनस आर भी फाइंड की हुई है, b की पावर r माइनस पी और c की पावर q माइनस आर। आपने इन तमाम वैल्यू का प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो तीनों का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इक्वेशन 4, 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 में था a पावर p q माइनस आर की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 5 में b पावर r माइनस p की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 6 में c की पावर q माइनस p माइनस q की वैल्यू। तीनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो आपके पास जो a की पावर q माइनस r, उधर आपके पास वैल्यू आ गई थी a1 की पावर q माइनस आर इंटू आर की पावर p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर के इक्वल मल्टीप्लाई बाय b पावर r माइनस p की वैल्यू आपके पास आई थी a1 की पावर r माइनस p इंटू r की पावर q माइनस वन मल्टीप्लाई बाय r माइनस पी और मल्टीप्लाई बाय c की पावर q p माइनस क्यू की वैल्यू आपके पास a1 की पावर p माइनस क्यू इंटू r की पावर r माइनस वन मल्टीप्लाई बाय p माइनस क्यू के इक्वल में आपके पास a पावर q माइनस आर मल्टीप्लाई बाय b पावर r माइनस पी और c पावर p माइनस क्यू की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी a की पावर q माइनस आर इंटू आर की पावर p माइनस वन q माइनस आर। इसी तरह जो आपके पास b पावर r माइनस p की जो वैल्यू थी वो आपके पास a की पावर r माइनस p इंटू आर की पावर q माइनस वन इंटू आर माइनस p और c की पावर q माइनस p की वैल्यू आपके पास a1 की पावर p माइनस क्यू इंटू आर की
पावर आर माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा पी माइनस क्यू के इक्वल। अब ये तमाम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ए वन वाली टर्म में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और आर की जो वाली टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ए वन की पावर क्यू माइनस, ठीक है मैं एक स्टेप ब्रेक करता हूँ, बेस सेम है, पावर सब की आपस में ऐड हो जाएंगी तो क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी और ये प्लस क्या आ जाएगा पी माइनस क्यू के इक्वल मल्टीप्लाई बाय आर, इनके भी बेस सेम है, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, तो ये पी क्यू, पी मल्टीप्लाई बाय माइनस आर तो माइनस पी आर के इक्वल माइनस वन इंटू क्यू माइनस इंटू माइनस प्लस और वन इंटू आर किसके इक्वल आ जाएगा आर के इक्वल मल्टीप्लाई बाय, अब ये सेकंड वैल्यू आर की मल्टीप्लाई होगी तो क्यू मल्टीप्लाई बाय आर, ये आ जाएगा क्यू आर, क्यू मल्टीप्लाई बाय माइनस पी तो माइनस क्यू पी के इक्वल माइनस वन इंटू आर, कि माइनस आर माइनस इंटू माइनस प्लस वन इंटू पी आपके पास आ जाएगा पी के इक्वल मल्टीप्लाई बाई आर की थर्ड वैल्यू आपके पास आर की पावर आर मल्टीप्लाई बाय पी आ जाएगा आर पी, आर मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू तो ये माइनस आर क्यू माइनस वन इंटू पी तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस पी माइनस माइनस प्लस और वन इंटू क्यू किसके इक्वल आ जाएगा क्यू के इक्वल। तो ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, अभी ए वन की पावर माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी और माइनस आर प्लस आर कैंसल, तो ए वन की पावर आपके पास क्या बचेगी ज़ीरो इंटू, अब ये आर सब का बेस सेम है, पावर आपस में ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू और प्लस आर, सेकंड जो वैल्यू थी उसके भी कोफिशिएंट जो पावर्स है वो भी ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, उसके बाद थर्ड जो आपके पास आर की पावर उनको भी ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी और प्लस क्या आ जाएगा क्यू के इक्वल। तो ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ए वन की पावर ज़ीरो, समथिंग पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन इंटू आर की पावर, ये आपके पास पी क्यू और ये माइनस पी क्यू, ठीक है इधर क्यू पी एक ही बात है कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद माइनस पी आर और प्लस पी आर या आर पी ये कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, इधर से आपके पास प्लस आर माइनस आर कैंसिल, उसके बाद प्लस क्यू आर और ये माइनस आर क्यू या क्यू आर ये भी कैंसिल, माइनस पी और प्लस पी ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आर की पावर भी क्या बच जाएगी ज़ीरो के इक्वल। तो आपके पास ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी एंड सी पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू वन इंटू आर की पावर ज़ीरो ये भी वन, तो आपके पास ओवरऑल रिजल्ट जो है वो किसका इक्वल आ जाएगा वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेटमेंट गिवन है फाइंड द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज whose sum is 6 and cite that each term is 4 times the sum of all the term follow it। कहता है कि आपने एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करनी है जिसका जो सम है वो 6 के इक्वल है और उसकी जो हर टर्म है ठीक है इज़ 4 टाइम द सम ऑफ ऑल द टर्म फॉलो बाय, मतलब जो उसके साथ जो उससे जो आगे जो प्रीसीडिंग जितनी भी टर्म्स है उनका जो 4 टाइम है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ की हर टर्म के इक्वल आ रहा है। अब इसमें जो कंडीशन गिवन है एक तो कंडीशन गिवन है कि जो आपके पास एस इन्फिनिटी ठीक है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सम है वो गिवन है एस एन इज़ इक्वल टू 6 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो कंडीशन है बताइए ईच टर्म इज़ द 4 टाइम द सम ऑफ ऑल द टर्म फॉलो बाय इट, मीन्स आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ की जो पहली टर्म होती है A1 सेकंड A2 A3 अप टू सो ऑन
अब इस चीज़ का मतलब ये है कि आपके पास ये जो उसकी फर्स्ट टर्म है इज़ इक्वल टू 4 टाइम ऑफ ऑल द टर्म फॉलोड बाय इट, सम ऑफ द ऑल द टर्म मीन्स आपके पास A1 जो होगा 4 टाइम ऑफ A2 A3 A4 अप टू सो ऑन के इक्वल होगा। इसी तरह अगर आप A2 फाइंड करते हो तो A2 इज़ इक्वल टू 4 टाइम ऑफ A2 से आगे जो प्रोसीडिंग टर्म्स है A3 प्लस A4 प्लस A5 अप टू सो ऑन। इसी तरह A3 फाइंड करते हो तो ये आपके पास 4 टाइम ऑफ A4 A5 प्लस अप टू सो ऑन। ये उसने सीरीज़ एक कंडीशन दी हुई है, ठीक है। मीन्स आपके पास एस इन्फिनिटी तो आपके पास आ गया 6 के इक्वल, लेकिन जो एस इन्फिनिटी होता है वो तो आपके पास होता है A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के इक्वल, ठीक है। A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इज़ इक्वल टू 6। इधर से आपके पास जो A1 है वो क्या आ जाएगा 6 इंटू 1 माइनस आर के इक्वल। अब कंडीशन ये गिवन थी कि क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। आपने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करनी है जिसका सम 6 के इक्वल है। मीन्स आपके पास इनफाइनाइट जो ज्योमेट्रिक सीरीज है उसको अगर आप एस के इक्वल ऐड करते हो तो आपने उसकी पहली टर्म A1, सेकेंड टर्म आपके पास A2 या इसको आप AR भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इसकी थर्ड टर्म A3 या A1 आर स्केयर। इसी तरह उसकी फोर्थ टर्म A1 आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है। अब ये सीरीज तभी फाइंड होगी जब आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो होगी। तो फर्स्ट टर्म के लिए तो आपके पास रिलेशन बन गया A1 इज़ इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस आर के इक्वल। अब ये कॉमन रेशियो आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास उसकी क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी। अब ये तो क्वेश्चन की पहली कंडीशन थी कि जो उसका जो एस इन्फिनिटी है वो 6 के इक्वल है, तो आपके पास एस इन्फिनिटी A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के इक्वल होता है इज इक्वल टू 6। इधर से A1 की वैल्यू आपके पास आ गई 1 माइनस आर। इस तरह क्वेश्चन की जो सेकंड कंडीशन उसने दी हुई है कि ईच टर्म इज़ द फोर्थ टाइम ऑफ द सम ऑफ द ऑल द टर्म फॉलोड बाय इट। मीन जो आपके पास A1 है, ठीक है, वो इक्वल होगा 4 टाइम ऑफ A2 A3 प्लस A4 अप टू सो ऑन। इसी तरह अगर आप A2 से भी कैलकुलेट कर सकते हो, A2 इज़ इक्वल टू 4 टाइम ऑफ A3 प्लस A4 प्लस अप टू सो ऑन। कोई भी इधर से आप एक कंडीशन यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म होगी A1 इज़ इक्वल टू 4 टाइम ऑफ ऑल द टर्म फॉलोड बाय इट, सम ऑफ ऑल द टर्म फॉलोड बाय इट। तो A1 इज़ इक्वल टू 4 टाइम ऑफ A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू सो ऑन। तो इसको अब इस अरेंज करके अगर लिखो तो A1 इज़ इक्वल टू 4 इंटू, अब ये जो A2 सेकेंड टर्म होती है ये तो बेसिकली आपके पास होती है A1 आर के इक्वल। इस तरह A3 जो होती है A1 आर स्केयर। जो थर्ड फोर्थ टर्म है ये A1 आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन के इक्वल आ जाएगा। तो A1 इज़ इक्वल टू 4 इंटू, अब ये A1 A1 प्लस A1 प्लस अप टू सो ऑन। तो तमाम टर्म में से A1 को अगर आप कॉमन ले रहे हो तो बाकी इधर क्या बच जाएगा, R प्लस आर स्केयर प्लस आर क्यूब और प्लस अप टू सो ऑन। तो A1 इज़ इक्वल टू 4 टाइम ऑफ A1 इंटू, अब ये आपके पास ये जो R प्लस आर स्केयर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, ये भी आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज ही बन रही है। किस तरह की, इसकी जो फर्स्ट टर्म है आर के इक्वल है, सेकंड टर्म आर स्केयर, नेक्स्ट टर्म आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो हर टर्म के दरमियान जो रेशियो है वो आर के इक्वल ही आ रही है, क्योंकि R2 डिवाइडेड बाय आर करते हैं तो आर के इक्वल, R3 डिवाइडेड बाय आर स्केयर करते हैं तो फिर भी आपके पास क्या आता है, आर के इक्वल। अब ये A1 तो दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज़ इक्वल टू 4 टाइम ऑफ, ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है तो उसका जो सम है तो वो तो किसके इक्वल होता है, क्योंकि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के इक्वल। तो A1 की जो वैल्यू इधर आपके पास आर के इक्वल, वो जो कॉमन रेशियो है सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करते हो तो आर स्केयर डिवाइडेड बाय आर, तो जो कॉमन रेशियो है वो भी किसके इक्वल आ जाएगी, आर के इक्वल ही आ जाएगी। तो 1 इज़ इक्वल टू 4 इंटू A1 की वैल्यू आपके पास R डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो कॉमन रेशियो भी किसके इक्वल आ रही है, आर के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 माइनस आर डिवाइड इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू 4 इंटू आर, आपके पास 4R बाकी बच जाएगा। इम्प्लाइज डैट 1 इज़ इक्वल टू 4R, माइनस आर को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो तो प्लस आर के इक्वल। इम्प्लाइज डैट 1 इज़ इक्वल टू
5 इंटू आर। इधर से अगर आप कॉमन रेशो फाइंड करना चाहते हो तो आर 5 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1/5 के इक्वल। अब क्वेश्चन में जो इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन से आपने एक वैल्यू फाइंड की थी कि A1 इज़ इक्वल टू 6 टाइम ऑफ 1 माइनस आर। इधर आपने कॉमन रेशो पुट करनी है, रेशो पुट करोगे तो आपके पास इसकी फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी। तो इम्प्लाइज डैट A1 इज़ इक्वल टू 6 माइनस आर की वैल्यू 6 इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1/5 के इक्वल। तो A1 इज़ इक्वल टू 6 इंटू 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 5 माइनस 1 4 4 मल्टीप्लाई बाई 6। तो A1 की वैल्यू आपके पास 24 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 5 के इक्वल। तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है A1 इज़ इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 5, और जो कॉमन रेशो है वो किसके इक्वल आ गई थी, 1/r के इक्वल। तो आपने फाइंड करनी थी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ फाइंड करनी थी। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू वन वो कैलकुलेट करना है। तो आपके पास A1 तो आपके पास आ गया 24 डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह A2 इक्वल होता है A1 इंटू आर इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू 24/5 इंटू आर की वैल्यू 1/5 इज़ इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 25 के इक्वल। इसी तरह A3 इज़ इक्वल टू A1 आर स्केयर, वैल्यू पुट करते हैं तो 24/5 इंटू 1/5 का होल स्केयर इम्प्लाइज है 24/5 इंटू 1/5 का स्केयर, तो 1/25। इधर से आपके पास जो R3 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 25, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 125 के इक्वल। सो आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ S इज़ इक्वल टू A1, तो A1 की वैल्यू आपके पास 24/5। इसी तरह प्लस A2 की वैल्यू आपके पास A1 जो था 24/5, A1 A2 की वैल्यू आपके पास 24/25, A3 की वैल्यू आपके पास 24/125 और प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ जाएंगी जिसका जो सम है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 4.5 का y इज इक्वल टू x/3 प्लस एक्स स्केयर बाई 3 स्केयर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन where x greater than 0 and less than 3, then show that x is equal to 3y divided by 1 plus y। कहता है कि y की वैल्यू अगर आपके पास x/3 एक्स स्केयर बाई 3 स्केयर एक्स क्यूब बाई 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन के इक्वल हो, और जो x है वो आपके पास 0 से ग्रेटर और 3 से लेस, ठीक है 3 से अगर लेस रखते हो तो आपके पास जो कॉमन रेशियो है कॉमन जो रेशियो है वो आपके पास फिर क्या आएगी, लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए कंडीशन ये होती है कि जो कॉमन रेशियो है वो आपके पास क्या हो, लेस देन 1 के इक्वल ही हो। तब उसने कंडीशन दी और कहता है कि आपने ये प्रूव करना है कि x इज़ इक्वल टू 3y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई के इक्वल। तो ये आपके पास जो राइट साइड पे इसकी जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है इसका आपने फाइंड कर लेना है सम। तो गिवन है y इज़ इक्वल टू x/3 प्लस एक्स स्केयर बाई 3 स्केयर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब इसमें ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है इसमें जो A1 है फर्स्ट टर्म आपके पास x/3 के इक्वल है, कॉमन रेशियो आपके पास इधर से आ जाएगी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो a स्केयर डिवाइडेड बाई 3 स्केयर डिवाइडेड बाई x/3, तो कॉमन रेशियो भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, x/3 के इक्वल। तो y इज़ इक्वल टू या आपके पास एस इन्फिनिटी या इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, तो y इज़ इक्वल टू एस एन या एस इन्फिनिटी का जो फार्मूला होता है A1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के इक्वल। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, y इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू गिवन है x/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जो कॉमन रेशियो है वो भी किसके इक्वल है, x/3 के इक्वल। तो y इज़ इक्वल टू x/3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर वाली टर्मों का एलसीएम, तो 1 का डिनोमिनेटर 1, तो x/3, तो एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस एक्स के इक्वल। तो y इज़ इक्वल टू
एक्स बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई ये फ्रैक्शन रूट के थ्री डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा थ्री माइनस एक्स, थ्री थ्री के साथ कैंसिल, तो y इज़ इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा थ्री माइनस एक्स के इक्वल, दोनों तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इनको, तो थ्री माइनस एक्स डिवाइड दूसरी तरफ जाके y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू थ्री माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एक्स के इक्वल, y को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, थ्री वाई माइनस एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स। अभी जो आपने रिलेशन प्रूव करना तो एक्स के लिए तो जैसे एक्स वाली टर्म में कंबाइन कर लेते हैं, तो थ्री वाई इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस एक्स वाई के इक्वल, तो थ्री वाई इज़ इक्वल टू एक्स कॉमन, बाकी वैल्यू क्या बच जाएगी वन प्लस वाई, तो थ्री वाई इज़ इक्वल टू एक्स इंटू क्या आ जाएगा वन प्लस वाई। अब ये वन प्लस वाई मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो थ्री वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई इज़ इक्वल टू एक्स, और दिस इसको आप लिख सकते हो एक्स इज़ इक्वल टू थ्री वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई के इक्वल, ये चीज़ आपने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टेटमेंट गिवन है बॉल इज़ rebounds to half of the height from which it is dropped. If it is dropped from the 10 feet, how far does it travel of its 8 bounce? कहता है कि आपके पास एक बॉल है जो कि रीबाउंस होती है उस साइड के जिस साइड से ये गिराई जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहता है कि बॉल को 10 फीट से गिराया जाता है, तो 10 फीट के बाद वो 10 का जो हाफ है, ठीक है, वो रीबाउंस होती है। अब कहता है कि 8 बाउंस पे ये कितना ट्रेवल करेगी, टोटल आपने फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपने थोड़ी सी इसकी डायग्राम समझनी है। कहता है कि आपके पास कोई भी एक बॉल है, उसको आप 10 फीट से नीचे गिराते हो, ठीक है। अब 10 फीट से नीचे गिराए तो टोटल इनिशियल पॉइंट से लेकर जमीन जब ये नीचे गिरती है, ठीक है, रीबाउंस होने से पहले ये 10 फीट का डिस्टेंस कवर करती है। अब नेक्स्ट ने कहा हुआ है इट रीबाउंस हाफ ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट इज़ ड्रॉप। अब जितनी हाइट से ड्रॉप होती है 10 फीट से, 10 फीट का हाफ ये रीबाउंस। अब ये 10 फीट का हाफ जो रीबाउंस है वो 5 फीट, इसका मतलब है कि 5 फीट वो रीबाउंस होगी, 5 फीट रीबाउंस। अब 5 फीट रीबाउंस है तो इसका मतलब है कि 5 फीट वो दोबारा नीचे भी आएगी। इसी तरह अब ये 5 फीट का जो हाफ है ये दोबारा रीबाउंस करेगी, तो 5 का हाफ आपके पास कितना आ जाएगा 5/2। अब ये 5/2 जब अपवर्ड जाएगी तो दोबारा जो नीचे आएगी तो ये भी आपके पास दोबारा कितना होगा 5/2 के इक्वल। अब कहता है इसी तरह ये कंटिन्यू करती है, तो 8 जो इसका रीबाउंस होगा वो कितना होगा, 8 रीबाउंस तक टोटल ये कितना ट्रैवल करेगी वो आपने फाइंड आउट करना है। अभी जो सारा ट्रैवल है अप टू 8 रीबाउंस वो सारा आपने कैलकुलेट, अब स्टार्ट का जो उसका ट्रैवल है वो 10 फीट है, लेकिन उसके बाद उसका 5 फीट अपवर्ड है, फिर 5 फीट डाउनवर्ड है, ठीक है। 10 का हाफ अपवर्ड जाएगी, रीबाउंस होगी, जब दोबारा ज़मीन पे आएगी तो फिर भी तो 5 फीट ही कवर करेगी। अब 5 फीट का फिर हाफ जो है वो रीबाउंस है 5/2, जब ये रीबाउंस है तो जब दोबारा ज़मीन की तरफ जाएगी तो फिर भी 5/2 होगा। इसी तरह अप टू सो ऑन कहता है कि 8 रीबाउंस तक कितना ट्रैवल करेगी वो आपने फाइंड आउट करना है। तो ये आपने सारा जो डिस्टेंस है उसका ये आपने कैलकुलेट करना है। तो उसका जो टोटल डिस्टेंस आपके पास बन जाएगा, आपके पास स्टार्ट में 10 फीट, उसके बाद ये 5 + 5, ठीक है, क्योंकि 5 रीबाउंस हुए हाफ, तो जितना रीबाउंस उतना दोबारा ज़मीन तक भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। इसी तरह 5 का हाफ 5/2 जब रीबाउंस गया तो दोबारा जब ज़मीन की तरफ आएगा तो 5/2 फिर दोबारा होगा, तो 5/2 + 5/2, इसी तरह 5/4 + 5/4 प्लस अप टू सो ऑन टू 8th बाउंस या 8 टर्म। अब इसको आप सिंप्लीफाई अगर आप करते हो तो ये 10 प्लस ये 5 + 5, तो ये आपके पास 10 या 2 टाइम आप 5 पे लिख सकते हो। अब 5/2 + 5/2 तो इसको आप भी 2 टाइम आप 5/2 प्लस अप टू सो ऑन + 8 बाउंस तक। अब अगर आप ये आपके पास आ गया 10 प्लस इधर से अगर आप 2 कॉमन लो तो ये आपके पास 5 + 5/2 नेक्स्ट
क्या आ जाएगा 5/4 प्लस अप टू सो ऑन। अब ये 10 से लेकर 8 रीबाउंड्स तक टोटल आपने उसका जो ट्रेवल है वो फाइंड करना है। लेकिन अगर आप ये 10 को अलग करते हो उसके बाद ये 2 टाइम ऑफ 5, 2 टाइम ऑफ 5/2, 2 टाइम ऑफ 5/4 प्लस अप टू सो ऑन, तो ये आपके पास एक इन ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म तो आपने इसको अलग कर लिया, तो अब ये जो बाकी जो टर्म्स है ये आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा ये 7 टर्म का बन जाएगा, क्योंकि 8 जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, 10 टर्म तक 8 टर्म तक ये 10th फीट इसको आपने अलग कर लिया, तो ये 10 प्लस 2 टाइम ऑफ आपके पास ये जो आ जाएगा 5 प्लस 5/2 प्लस 5/4 प्लस अप टू सो ऑन, ये कितने टर्म तक आ जाएगा 7 टर्म तक। ये जो रीबाउंस हुई है वो आपने कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद जो आपका वो इनिशियल जो ट्रेवल था उसका 10 फीट वो आपने इसमें ऐड कर देना है। तो ये आपके पास 10 प्लस 2 टाइम ऑफ, अब ये आपके पास 5/2 5/4 अप टू सोन, ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। इसमें जो A1 है ये आपके पास 5 के इक्वल, कॉमन जो रेशियो है इधर से 5/2 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू कॉमन रेशियो किसके इक्वल आ जाएगी 1/2, और जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, ठीक है, ये जो रीबाउंड्स है इसमें वो कितने हो जाएंगे n इज़ इक्वल टू 7। अब क्वेश्चन में उसने कहा हुआ था कि 8 रीबाउंड्स, लेकिन 8 रीबाउंड्स ये जो 10 है ये इसको 8 रीबाउंड्स इसको आपने अलग कर लिया, फर्स्ट को अलग कर लिए, तो सेकंड से लेकर 8 रीबाउंड्स तक आपके पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है वो कितनी बन जाएंगी 7। अब आपने इन सब का सम फाइंड करके इसमें आपने ऐड कर देना है 10 को, तो ये 10 प्लस 2 टाइम ऑफ, जैसे आपके पास इसका फार्मूला आ जाएगा ज्योमेट्रिक सीरीज़ का A1 इंटू 1 माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, क्योंकि जो कॉमन रेशो है वो लेस दैन 1 है तो 1 माइनस आर वाला फार्मूला इधर यूज़ होगा। तो ये 10 प्लस 2 टाइम ऑफ A1 की वैल्यू आपके पास 5 इंटू 1 माइनस आर पावर एन, तो 1/2 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या आ जाएगा 1/2 के इक्वल। तो ये 10 प्लस 2 टाइम ऑफ 5 इंटू ये 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 7, ये आ जाएगा आपके पास 128 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 1/2 के इक्वल। तो ये आपके पास 10 प्लस 2 टाइम ऑफ 5, इसका एलसीएम आ जाएगा 128, तो 128 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा 128 और होल डिवाइडेड बाय 1/2, तो 10 प्लस 2 टाइम, अब ये 1/2 फ्रैक्शन लोड के आपके पास आ जाएगा 2/1, और ये 5 इंटू 128 माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा 127 के इक्वल, 127 डिवाइडेड बाय 128, तो आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है वो 10 प्लस 2 इंटू 2 4 टाइम ऑफ हो जाएगा, तो 10 प्लस 4 टाइम ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 127, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 635 डिवाइडेड बाय 128 के इक्वल। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास 10 प्लस 4 टाइम ऑफ, अच्छा इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, टोटल डिस्टेंस आपके पास ये 10 प्लस ये 4 इंटू 5 इंटू 127/8, 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास आ जाएगा 20 के इक्वल, और मल्टीप्लाई बाय 127, इसको आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, या आपके पास 4 और 4 का टेबल 128 पे आपके पास जाएगा 32 टाइम, तो बाकी वैल्यू आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 127, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 635 डिवाइडेड बाय 32। एलसीएम लेके इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल वो आ जाएगा 955 डिवाइडेड बाय 32 फीट के इक्वल। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। स्टेटमेंट गिवन है कि ए मैन विशेस टू सेव मनी बाय सेटिंग aside Rs1 the first day, Rs2 the second day, Rs4 the third day, and so on, doubling the amount each day. If this continue, how much
must be set aside on the 15th day, and what is the total amount saved at the end of 30 days। कहता है कि एक आदमी है वो पहले दिन 1 रुपया ठीक है साइड पे करता है या उसकी सेविंग करता है, दूसरे दिन 2 रुपये ठीक है, उसके बाद तीसरे दिन 4 पे, इसी तरह हर दिन वो जो पैसे है वो जो साइड पे ये सेव करता है वो पहले के डबल करता जाता है। कहता है कि आपने ये बताना है कि 15वें दिन वो कितने पैसे साइड पे करेगा, या जो पहले जो पैसे सेव कर रहा था 15वें दिन वो कितने पैसे सेव करेगा, और उसके बाद 30 दिनों में उसके पास टोटल कितने पैसे सेव हो जाएंगे वो आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, फर्स्ट डे 1, सेकंड दिन जो पैसे साइड पे करता है 2 रुपये ठीक है, मतलब पहले का डबल 1 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद तीसरे दिन 4 पे 2 का डबल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, उसके बाद फोर्थ दिन 4 का डबल 8, मतलब पहले दिन वो 1 रुपया साइड पे करता है, सेकंड दिन वो 2 रुपये ठीक है, तीसरे दिन 4 पे, इसी तरह चौथे दिन 8 रुपये साइड पे करेगा, इसी तरह वो कंटिन्यू हर दिन पिछली अमाउंट के डबल जो पैसे है वो सेव कर रहा है। कहता है कि 15वें दिन वो कितने पैसे सेव करेगा, सिर्फ 15वें दिन, उसके बाद 30 दिनों में उसके पास टोटल कितने पैसे जमा हो जाएंगे वो आपने कैलकुलेट करने हैं। अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक जो उसका जो फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे या पहले दिन वो 1 रुपया ठीक है सेव करता है, इसी तरह जो सेकंड डे है उसमें वो 2 रुपये सेव करते हैं, इसी तरह जो थर्ड डे है उसमें वो 4 रुपये साइड पे करते हैं ठीक है, अप टू सो ऑन। कहता है कि 13th डे वो कितने पैसे से 15 डे वो कितने पैसे सेव करेगा ठीक है, 15वें दिन वो कितने पैसे साइड पे करेगा, ये कितने पैसे सेव करेगा, उसके बाद उसके पास जो 30 दिनों में टोटल जो पैसों का सम आ जाएगा वो आपने कैलकुलेट करने। अब इसमें जो A1 है ठीक है, वो आपके पास ये जो पहले दिन पैसे सेव करता है साइड पे करता है A1 इज़ इक्वल टू 1, इसी तरह A2 जो है वो 2 रुपये सेव करता है सेकंड दिन, इसी तरह तीसरे दिन वो 4 रुपये सेव करता है, अप टू सो ऑन A50, मतलब 15वें दिन वो कितने पैसे साइड पे करेगा वो आपने फाइंड करना है। उसके बाद उसने कहा हुआ है कि 30 दिनों के बाद उसके पास कितने पैसे टोटल हो जाएंगे वो आपने फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे पहले आपने कैलकुलेट कर लेना है कि A50 मतलब 15वें दिन वो कितने पैसे साइड पे करेगा वो आपने कैलकुलेट। अब ये जो आपके पास एक सीरीज़ बन रही है वो ज्योमेट्रिक है, क्योंकि फर्स्ट एक दिन पहले दिन 1 रुपया, उसके अगले दिन 2, अब अगले दिन 3 नहीं है बल्कि 4 है, इसका मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, मतलब उसके पास जो कॉमन रेशियो है वो आपके पास कितनी आ रही है 2 के इक्वल। तो A1 आपके पास 1, उसके बाद जो कॉमन रेशियो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 2 के इक्वल। तो A15 की वैल्यू आपको चाहिए, सिंस आपके पास ये जो A15 इक्वल होता है A1 R की पावर 14, ये डायरेक्ट इसको आप A1 AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1, A15 करोगे तो A15 इज इक्वल टू A1 R की पावर क्या आ जाएगी 14। अब ये जो A1 है ये तो 1 के इक्वल है, R की वैल्यू 2 की पावर क्या आ जाएगी 14, तो A15 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 14, ये आपके पास आ जाएगा 16,384। मतलब पहले दिन अगर 1 रुपया साइड पे करता है, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 4 रुपये साइड पे करता है, तो 15वें दिन वो जो पैसे साइड पे करेगा सिर्फ 15वें दिन वो 16,384 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टोटल 30 दिनों के बाद उसके पास टोटल कितने पैसे जमा हो जाएंगे वो आपने फाइंड आउट करने हैं। अब उसके लिए आपके पास जो फर्स्ट दिन वो पैसे जमा करता है 1 रुपया, इसी तरह दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 4, इसी तरह चौथे दिन 8 रुपये जमा करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज है डबल कर रहा है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 प्लस अप टू सो ऑन। अब ये 13 डेज तक, ये 13 डे तक टोटल उसके बाद जो सम हो जाएगा वो आपने कैलकुलेट करना है। जैसे आपके पास A1 1 के इक्वल है, कॉमन रेशियो 2 के इक्वल है, और जो नंबर ऑफ़ डेज़ है वो अब आपके पास कितने हो गए हैं 30, तो मीन्स आपको S30 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंस आपके पास जो SN का फार्मूला होता है SN इज़ इक्वल टू A1 R पावर n-1 डिवाइडेड बाई R-1 के इक्वल आपको वैल्यू चाहिए
30 दिनों के सम की या 30 दिनों तक उसने टोटल कितना सेव किया वो आपने कैलकुलेट करना है। तो S30 इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू 1, R की वैल्यू आपके पास 2, तो 2 की पावर 30 -1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 -1 के इक्वल। तो ये आपके पास 2 की पावर 30 -1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। मीन जो आपके पास S30 है वो 2 पावर 30 -1, तो S30 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 30 आपके पास वैल्यू आती है 1073741824 के इक्वल। और क्या आ जाएगा -1, तो S30 30 दिनों तक वो पैसे जो सेव करेगा 1073741823 रुपीज़।